बड़ी अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की न्यूज काफी पावरफुल है और आज की न्यूज हर किसी को देखनी चाहिए, वो चाहे पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट हो या जो नहीं भी पढ़ाई करता है। ये न्यूज हर किसी को देखनी चाहिए क्योंकि इस न्यूज से आपको काफी जुनून मिलेगा, पैशन मिलेगा कि आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं अगर वास्तव में आप करना चाहते हैं। न्यूज की हेडलाइन देखिए क्या है, खान चाची लर्न्स टू रीड एट 92। खान चाची जिन्होंने पढ़ना लिखना 92 की एज में सीखा, हम वो न्यूज लाते हैं जिससे आपका कुछ माइंडसेट भी आपको बदले और इंग्लिश का कंटेंट, इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस तो मिलते ही हैं। तो ये न्यूज हर किसी को देखनी चाहिए और दूसरों के साथ भी इस न्यूज को आप शेयर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये न्यूज है मेरठ की, मेरठ की न्यूज है। अब 5 देखिए यहां से न्यूज शुरू होती है, मेरठ की न्यूज है। A 5 मीटर वाइड लेन, 5 मीटर वाइड चौड़ी लेन, एक 5 मीटर की चौड़ी जो गली है, सेपरेटेड जिसने अलग रखा 92 ईयर ओल्ड सलीमा खान को अलग रखा। 5 मीटर की चौड़ी रोड ने सलीमा खान को अलग रखा। किस चीज से अलग रखा? फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, दुनिया के एजुकेशन के संसार से, एजुकेशन के संसार से 5 फीट की जो 5 मीटर की जो लेन थी उससे अलग रखा। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स होता है दशक, दशकों से वो सीखना चाहती थी लेकिन वो 5 मीटर की सड़क को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको आगे नहीं जा पा रही थी। ये पूरा अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो दशकों से वो सीखना चाह रही थी, सालों से सीखना चाह रही थी। देन वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया टू वॉक अक्रॉस, कि चल के जाएं, पार करके जाएं उस लेन को, उस गली को। उन्होंने एक दिन सोचा। अब वो कहती हैं एवरी डे, हर दिन, आई वुड वेकअप, हम उठते थे, आई वुड वेकअप, हम उठते थे, वेकअप मीन्स होता है उठना, आई वुड वेकअप टू द जॉयफुल स्क्रीम, जॉयफुल खुशी वाली स्क्रीम, चिल्लाहट के साथ, मतलब हम उठते थे जॉयफुल स्क्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चे जब स्कूल से आते थे उनकी खुशी जो चिल्ला रहे थे, जो उसकी स्क्रीम से मैं रोज उठती थी। इंटरिंग द गवर्नमेंट्स प्राइमरी स्कूल, यानी ये जो स्टूडेंट्स हैं इंटरिंग, वो इंटर करते थे द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, इंटर करते थे स्कूल में। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने से, मेरे घर के सामने से बच्चे स्कूल जाते थे। उनकी जॉयफुल स्क्रीम से मैं रोज वेकअप करती थी, मैं रोज उठती थी। यहाँ पे न्यूज कहाँ की? मेरे घर के सामने ही गली थी, सामने ही स्कूल था। इन चौली विलेज, चौली विलेज जो बुलंदशहर में पड़ता है, वहां की ये न्यूज है। येट, फिर भी, मतलब फिर भी मेरे घर के सामने स्कूल था, फिर भी आई नेवर स्टेप्ड इनसाइड, स्टेप इनसाइड, मैं कभी भी अंदर नहीं गई। स्कूल मेरे घर के सामने था, दशकों से सामने था, लेकिन फिर भी मैं स्कूल के अंदर स्टेप इन नहीं गई, मतलब स्कूल के अंदर नहीं गई। दो, हालांकि आई केप्ट बर्निंग विथ डिजायर टू स्टडी, आई केप्ट मतलब मेरे अंदर बर्निंग डिजायर थी, आई केप्ट बर्निंग विद डिजायर टू स्टडी, यानी पढ़ने की डिजायर थी जो लगातार हमारे अंदर पैदा थी, मतलब मैं पढ़ना चाहती थी। ऑल अलोंग, उन सारे बच्चों के साथ मैं भी पढ़ना चाहती थी, इस चीज की बर्निंग डिजायर थी हमारे अंदर। शी सेड, उन्होंने कहा, सलीमा खान ने कहा, ट्यूसडे को, 2 days आफ्टर, 2 दिनों के बाद, शी टुक एन एग्जाम, उन्होंने एक एग्जाम दिया था। हुज रिजल्ट, जिसका रिजल्ट विल डिक्लेयर होगा, घोषित होगा। हर लिटरेट, जो रिजल्ट उनको लिटरेट घोषित कर देगा, यानी जो उन्होंने एक टेस्ट दिया, उन्होंने एक एग्जाम दिया, जो रिजल्ट है उनको डिक्लेयर करेगा, उनको घोषित कर देगा। लिटरेट उनको शिक्षित घोषित कर देगा, वो रिजल्ट उनको शिक्षित घोषित कर देगा कि हाँ ये सलीमा खान 92 की एज में वो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं।
अब आगे और कहती हैं, व्हाट इज द हार्म, नुकसान क्या है, व्हाट इज द हार्म, नुकसान क्या है, इन लर्निंग, सीखने में नुकसान क्या है। सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि सीखने में नुकसान क्या है। लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे, क्राउडिंग, जो भीड़ लगाए खड़े थे, अराउंड हर, उनके चारों तरफ, हु आर नाउ, जो बच्चे थे, हु मतलब वो जो बच्चे थे, आर नाउ यूज्ड टू, अब वो आदी हो गए थे, टू द साइट ऑफ ओल्ड वुमन, उस ओल्ड वुमन का, उस ओल्ड बूढ़ी औरत का देखने के यूज्ड टू हो गए थे, आदी हो गए थे, उनके मिलने के आदी हो गए थे उस वुमेन का, ओल्ड वुमन का। टॉटरिंग, जो टॉटरिंग इनटू, टॉटर इनटू मीन्स होता है लड़खड़ा के आना, जो लड़खड़ा करके आती थी क्लास में, उनको जो बच्चे थे देखने के आदी हो गए थे। सिटिंग विद देम, उनके साथ बैठते थे, वो जो लेडी थी वो बैठती थी, सिटिंग विद देम, उन बच्चों के साथ बैठती थी। ब्रेकिंग इनटू टूथलेस ग्रीन, टूथलेस ग्रीन मतलब बिना दांत रहित जो मुस्कान थी उसके साथ वो हंसती थी बच्चों के साथ। एट देयर प्रैंक्स, उनकी शरारतों पर वो हंसती थी। सम ऑफ देम, वो जो बच्चे थे उनमें से कुछ जो थे, आर हर ग्रैंड किड्स, उनके तो परपोते थे, कुछ तो उनके परपोते थे जिनके साथ वो बैठती थी, हंसती थी और पढ़ती थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सलीमा हैज नाउ कंप्लीटेड 6 मंथ। पूरा वीडियो देखिएगा, अभी इसमें मिस मत करना वरना आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। वर्ड्स नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। सलीमा हैज कंप्लीटेड, सलीमा ने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। सलीमा हैज कंप्लीटेड 6 मंथ, 6 महीने पूरे कर लिया है। 6 मंथ हो गए उनको पढ़ते पढ़ते, ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई करते करते। एंड शी इज एबल, नाउ शी इज एबल, वो सक्षम है क्या करने के लिए, टू रीड, पढ़ने में वो सक्षम है, एंड राइट, और लिखने में भी सक्षम है। हर वीडियो, उनका एक जो वीडियो है, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक का गिनती गिनने का एक जो वीडियो है, इज मेकिंग वेव्स, वो धूम मचा रहा है, मेकिंग वेव्स, वो धूम मचा रहा है ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे वो वीडियो धूम मचा रहा है, जो 1 से लेकर के 100 तक उन्होंने नंबर काउंट किया है, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। ऑफ कोर्स, बेशक, सी नीड्स, उनको जरूरत है, अब फैमिली मेंबर, बेशक उनको एक फैमिली मेंबर की जरूरत है, क्या करने के लिए, टू टेक हर टू स्कूल, स्कूल ले जाने के लिए एक फैमिली मेंबर की जरूरत है, क्योंकि उनकी एज 92 ईयर है, 92 ईयर एज में वो ऐसा कर रही हैं। बेशक उनको जरूरत है एक फैमिली मेंबर्स की। एंड ब्रिंग हर बैक, और लाने में भी जरूरत है। बट, लेकिन, दैट्स अ स्मॉल थिंग, दैट्स अ स्मॉल थिंग, ये कोई बड़ी चीज नहीं, लाने ले जाने में कोई भी मदद कर सकता है। दैट्स अ स्मॉल थिंग, ये बहुत ही छोटी चीज है। इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। शी सेड, उन्होंने कहा, सलीमा खान ने कहा। अब आगे क्या कहा, आई कैन साइन माई नेम, मैं अपना नाम लिख सकती हूं। अब उन्होंने कहा मैं अपना नाम लिख सकती हूं। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि अब मैं अपना नाम लिख सकती हूं, यानी उन्होंने अपना नाम लिखना सीख लिया। काफी अच्छी चीजें आगे, मिस मत करिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। अर्लियर, पहले, माई ग्रैंड किड्स, हमारे जो ग्रैंड किड्स हैं, हमारे जो पोते हैं, यूज्ड टू ट्रिक मी, हमें बेवकूफ बना देते थे, ट्रिक कर देते थे, मुझे बेवकूफ बना देते थे, किसमें, इनटू गिविंग देम एक्स्ट्रा मनी, उनको हम एक्स्ट्रा पैसा दे देते थे, क्योंकि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था, काउंट करना नहीं आता था, तो हमारे जो ग्रैंड किड्स थे, यूज्ड टू, वो बना देते थे, यूज्ड टू ट्रिक मी, मुझे बेवकूफ बना देते थे, जिससे वो मुझसे एक्स्ट्रा पैसा ले लेते थे। एज आई कुंट काउंट करेंसी नोट्स, क्योंकि हम करेंसी नोट्स पहले काउंट नहीं कर पाते थे। Those days are gone, सबसे प्यारा सेंटेंस हमें तो यही लगता, आप लिख लीजिए, Those days are gone, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब मुझे गिनती पढ़ना नहीं आता था, नोट्स गिनना नहीं आता था। Those days are gone, वो दिन चले गए। तो आपके भी अगर अभी दिन खराब हैं तो दिन अच्छे हो सकते हैं, ये आपके ऊपर। So those days are gone, वो दिन चले गए।
आगे देखिए क्या है। अबाउट द लिटरेसी टेस्ट, लिटरेसी टेस्ट के बारे में अगर बात करें, लिटरेसी टेस्ट साक्षरता का जो एग्जाम हुआ था, दैट सी टुक, जिन्होंने उस एग्जाम को लिया था ऑन संडे, संडे को उनका एग्जाम हुआ था, किसके अंडर, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट साक्षर भारत अभियान, ये इसके तहत उनका एग्जाम हुआ था कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं। फॉर नॉन लिटरेट्स, नॉन लिटरेट्स के लिए वो एग्जाम हुआ था, ऑफ 15 ईयर्स एंड एबव, यानी 15 साल और 15 साल के ऊपर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब वो एग्जाम देने के लिए गई, सी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का केंद्र थी, वो आकर्षण का केंद्र थी। इन द एग्जाम, एग्जाम हॉल में सारे लोग उन्हीं को देख रहे थे, अपना पेपर भूलकर उन्हीं को देख रहे थे एग्जाम हॉल में। सी सेड, उन्होंने कहा, दिस इज नॉट दिस, she said this is not worried, she is not worried, she said she is not worried, she was not worried, वो worried नहीं थी, वो worried नहीं थी, वो चिंतित बिल्कुल नहीं थी। I have done it well, मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे इसका कोई मतलब, मैं चिंतित नहीं थी, मैंने अपना एग्जाम बहुत अच्छे से किया। हेडमिस्ट्रेस, जो वहाँ की प्रधानाध्यापिका थी, जो हैं प्राइमरी स्कूल की, ऑफ द प्राइमरी स्कूल की, डॉक्टर प्रतिभा शर्मा सेड, उन्होंने कहा, प्रधानाध्यापक ने कहा, सलीमा केम टू अस, सलीमा आई थी, हमारे पास आई थी, अराउंड 8 months एगो, 8 महीने पहले सलीमा हमारे पास आई थी। एंड रिक्वेस्टेड, वहाँ के प्रधानाध्यापिका बोल रही थी, रिक्वेस्टेड, उन्होंने मुझसे निवेदन किया, दैट की सी बी अलाउड, कि उनको अलाउ किया जाए, उनको अलाउ कर दें, टू सिट, बैठने का, इन द क्लासरूम, क्लास में बैठने का उनको अलाउ कर दें। इट्स डिफिकल्ट, वो प्रधानाध्यापिका कह रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल था, इट इज डिफिकल्ट टास्क, ये मुश्किल काम था, टू एजुकेट, पढ़ाना, शिक्षित करना, सच एंड एल्डरली पर्सन, यानी एल्डरली जिनकी एज 92 ईयर की एज हो गई है, उनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल टास्क था। सो इसीलिए वी वर अबिट, थोड़ा हेजिटेट, थोड़ा हम हेजिटेट थे, थोड़ा डरे, हेजिटेशन था, संकोच था, इनिशियली शुरुआत में थोड़ा संकोच था, पता नहीं क्या होगा, कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। हाउएवर, वैसे हर पैशन, उनका जो जुनून था, जुनून कुछ भी आपको करा सकता है, जुनून होना चाहिए, जुनून अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी बड़े मकसद को इजीली आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर जुनून की कमी है, पैशन की कमी है, पैशन डेवलप करिए अपने अंदर। और पैशन सारी चीज का नहीं, पैशन एक ही दो चीज का होता है। और पैशन, उनका जो जुनून था टू स्टडी, पढ़ने का, इन द ऑटम ऑफ हर लाइफ, ऑटम मतलब शरद ऋतु में, इस बुढ़ापे में, इस ऑटम ऑफ हर लाइफ यानी जीवन के बुढ़ापा का जो शरद ऋतु थी, शरद का समय जो चल रहा था, उस समय मेड हर चेंज पैशन टू स्टडी इन ऑटम ऑफ हर लाइफ, यानी अपने जीवन के इस बुढ़ापे समय में उनके अंदर जो पढ़ने का जुनून था, मेड अस चेंज, उसने मुझे, मेरा दिमाग ही बदल दिया कि कुछ करना चाहिए, और माइंड हमारे दिमाग को। वी डिड नॉट हैव द हार्ट, हमारे अंदर दिल नहीं था, वी डिड नॉट हैव हार्ट, हमारे अंदर दिल नहीं था क्या करने का, टू रिफ्यूज हर, कि उनको मना कर दें कि नहीं, हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनके पैशन जो था ना, जुनून जो था, जुनून ने इंसान, उनके दिमाग को बदल दिया। तो जुनून आपके अंदर है तो सामने वाले के माइंडसेट को भी आप बदल सकते हैं, सारी चीजें आप बदल सकते हैं, जुनून सारी चीजें आपसे करवा सकता है। आगे देखिए, ये लास्ट पेज है और यहीं पे न्यूज खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरा देखिएगा अच्छे से, इसमें आ नहीं रहा है। चलिए, एज इफ, मानो कि, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, एज इफ मानो कि, दैट वाज व्हाट मेनी अदर्स लाइक, यानी ऐसा ही जो पढ़ रही थी, एज इफ मानो कि, दैट वाज व्हाट मेनी अदर्स लाइक, दूसरे लोगों को भी ये बहुत पसंद आया, हर वर वेटिंग फॉर, कि लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि ये जाएं स्कूल, पढ़ें, ऐसा ढेर सारे लोग शायद इसी का मानो कि इंतजार कर रहे थे। एंड इनक्रेडिबल चेंज, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल चेंज, अविश्वसनीय बदलाव हुआ उनके अंदर, केम इन द विलेज, इनक्रेडिबल चेंज
केम इन द विलेज, अविश्वसनीय बदलाव आया गांव में, यानी 92 ईयर की एज में वो गई और पूरे मतलब पूरा गांव बदल गया। इनक्रेडिबल चेंज केम इन द विलेज आफ्टर दैट, उसके बाद यानी उनके पढ़ने के बाद पूरा अविश्वसनीय बदलाव हो गया गांव में। शर्मा सेठ यानी वो जो प्रधानाध्यापिका हैं, उन्होंने कहा सीइंग सलीमा, सलीमा को देखते हुए, देख करके, सीइंग सलीमाज जील, सलीमा के उत्साह को देख करके, 25 वीमेन, 25 और औरतें, फ्रॉम द विलेज, गांव से आई पढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग 2 ऑफ हर डॉटर्स इन लॉ, जिसमें से 2 तो उनकी डॉटर्स इन लॉ हैं, उनकी 2 बहू हैं, और उसमें से 25 वीमेन आई जिसमें से 2 उनकी बहू भी हैं जो पढ़ने के लिए आती हैं। केम फॉरवर्ड, आगे निकल के आई, टू ज्वाइन क्लासेस, क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। नाउ वी हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया है सेपरेट सेशन शुरू कर दिया है, सेपरेट क्लास शुरू कर दी है, फॉर देम, उनके लिए सेपरेट क्लास शुरू कर दी है पढ़ाने के लिए। सलीमाज ग्रैंड डॉटर, सलीमा की जो ग्रैंड डॉटर हैं, जो उनकी पोती हैं, ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो उनकी पोती हैं, फिरदौस, हु अकम्पनीज, जो आती हैं, अकम्पनी करके, जो साथ लेकर के आती हैं, हर टू स्कूल, स्कूल लेकर साथ आती हैं, एवरी डे, रोज, शी सेड, उन्होंने कहा, यानी उनकी जो सलीमा थी उन्होंने कहा, उनकी डॉटर इन लॉ ने कहा, सच डेडिकेशन, उनका जो डेडिकेशन है, उनकी मतलब उनकी दादी का जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, एट हर एज, उनकी इस एज में पढ़ने का जो समर्पण है, जो मेहनत करने का समर्पण है, इज ट्रूली इंस्पायरिंग, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, वो मुझे प्रेरित करता है, वो हर किसी को प्रेरित करता है, ऐसा उनकी पोती ने कहा। शी इज फ्रेल, वो कमजोर हैं, एंड नीड्स, और उनको जरूरत है, असिस्टेंस, एक मदद की जरूरत है, वाइल वॉकिंग, चलने के दौरान उनको मदद की जरूरत होती है, बट लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप हर फ्रॉम गेटिंग अप, दैट डज नॉट स्टॉप हर, वो चीज उसको रोकती नहीं कि वो कमजोर हैं, उठ नहीं पाएंगी, पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी, फ्रॉम गेटिंग अप, वो चीज उठने से उनको रोकती नहीं है। इन द मॉर्निंग, सुबह, टू गेट रेडी, वो तैयार हो जाती हैं, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए सुबह उठती हैं और तैयार हो जाती हैं। जस्ट वॉचिंग हर गो, उनको जाते हुए देख करके उनकी पोती कह रही हैं, जस्ट वॉचिंग हर गो अबाउट इट फिल्स अस विथ सच होप्स, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं उनको स्कूल जाते हुए देखती हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप दूसरों के साथ भी आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी हमें अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर शेयर करना चाहिए। लोग नेगेटिव न्यूज़ तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे आपके शेयर करने से अगर एक लोगों का भी भला होता है, एक लोगों की मानसिकता बदल जाती है, तो आपका काम हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा लोगों की मदद करने में। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। कोई सुझाव होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे के वीडियोज आपको प्रॉपर सही समय पे मिल